हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट यूपी लेखपाल। यदि कहें तो यूपी त्रिप्लसी के थ्रू जो भी पेपर हो रहा है जिसमें कंप्यूटर अनिवार्य है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कवर होगा और जिस हिसाब से जिस ट्रेंड से आजकल यूपी त्रिप्लसी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी अनुसार आप सबका क्वेश्चन सेट किया गया है। आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन अच्छे लेवल का सब सेट है। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और सबसे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कथन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, करें कि इंटरनेट टीसीपी और आईपी, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। बिल्कुल बात सही है। जो इंटरनेट है किसका उपयोग करता है, किस प्रोटोकॉल का, टीसीपी और आईपी। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज़ है। क्या एक ही चीज़ है? तो आपको बताना है दूसरा ऑप्शन कि सही है कि गलत है। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित सेवा है। बिल्कुल बात सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ना, जैसे ये आपका वर्चुअल मेमोरी होता है। जैसे मान लेते हैं ये यूट्यूब ही है ना। यहाँ पर देखिए बहुत सारा वीडियो सेव रहता है और आप यहाँ से चाहे जब आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, कहीं भी रहकर आप लोड कर सकते हैं। कैसा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही काम करता है ना। तो जो दूसरा पहला तो आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है। लेकिन जो इंटरनेट है, जो डब्लू डब्लू है ना, एक ही चीज़ नहीं है। तो एक है मात्र पार्ट है वाइड वेब, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, एक हिस्सा है इंटरनेट का। तो दूसरा गलत है, तो कौन सा सही होगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो देख लेते हैं कि टीसीपी, इंटरनेट जो है टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इंटरनेट डब्लू 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 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और डब्लू डब्लू इंटरनेट का एक हिस्सा है। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है नेट इंटरनेट आधारित सेवा है। सब सही, ये सही है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ, देखिए। कह रहा कि एक ही चीज़ है इंटरनेट और डब्लू 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 एक ही चीज़ नहीं, अलग अलग चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, कथनों पर आपको क्या करना, विचार करना है। क्या कह रहा है कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग केवल रोबोटिक्स में किया जाता है। देखिए जहाँ केवल शब्द आता है ना, ऐसे सेम पेपर अभी हुआ जो जल्द, वहाँ केवल शब्द आया था, केवल शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात गलत है। देखिए एआई ना, एआई का जो विस्तार है बहुत ज़्यादा डिटेल है। पढ़ाई के क्षेत्र में कर सकते हैं, गेमिंग के क्षेत्र में कर सकते हैं, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, तो इसकी दुनिया बहुत बड़ी है। कह रहा कि मशीन लर्निंग एआई का एक उपवर्ग है। बिल्कुल बात सही, एक सेम टू सेम स्टेटमेंट पूछा गया था अभी जल्द ही। कह रहा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। बिल्कुल बात सही है ना। डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। तो केवल आपका पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका भी, बी। ठीक, तो एआई का उपयोग केवल रोबोटिक्स में नहीं होता बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में होता है, आपको हम बता दिए हैं। और मशीन लर्निंग एआई का उपवर्ग है, सबसेट है ना। और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एमएस वर्ड से है। देखिए कंट्रोल+B शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए आपका जो पेपर होता है 15 नंबर आएगा ना। अभी आप देखिए पेपर में 15 क्वेश्चन गलत हार्ड नहीं था। उसमें ये भी पूछा गया था पेपर में कि कंप्यूटर के जनक कौन है ना। बहुत आसान आसान सवाल उसमें भी था। तो ऐसा नहीं हम कह सकते सब कठिन ही आता, सरल भी आता है और कठिन भी आता है। तो कंट्रोल B क्या करने के लिए यूज होता है, बोल्ड करने के लिए है ना। जैसे पतला अक्षर ऐसे लिखे हैं बी,
तो अब की बार ऐसे मोटा अक्षर लिखा जाएगा, है ना, एकदम बी। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ये तो सबका सही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मशीन लर्निंग में डेटा के आधार पर स्वचालित निर्णय लेने की क्षमता होती है। बिल्कुल बात सही है। जो मशीन लर्निंग है, जैसे एआई होता है ना, जैसे मान लेते हैं आप अपने मोबाइल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मान लेते हैं वीपीओ, खाली इतना लिख दिए, है ना, आगे उसके आ जाएगा बीपीओ एग्जाम डेट, बीपीओ एओ, है ना। तो आपका जो मशीन लर्निंग है सब यूज होता है ना, वो आपकी भावनाओं को समझता है। मशीन लर्निंग के लिए बड़े डेटा सेट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है। और मशीन लर्निंग में हमेशा इंसानों की निगरानी की आवश्यकता होती है। अच्छा बताइए, कि मशीन लर्निंग में हमेशा इंसान निगरानी करता है? हाँ, तब तो इसका क्या फ़ायदा हुआ जब कोई इंसान इसकी निगरानी नहीं करेगा हमेशा, तो गलत है तीसरा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो मशीन लर्निंग डेटा के आधार पर निर्णय ले सकता है, लेकिन डेटा के आधार पर निर्णय लेगा ऐसा नहीं जैसे इंसान सोच रहे ऐसे सोचेगा, है ना। बड़े डेटा सेट मशीन लर्निंग को अधिक प्रभावी बनाते हैं, है ना। अच्छा, ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में अभी जस्ट ही, कि मशीन कैसे सीखता, डेटा के माध्यम से सीखता है। डेटा जितना अच्छा होगा मशीन उतना अच्छा सीखेगा, है ना। मशीन लर्निंग स्वचालित हो सकता है और हमेशा इंसानों की निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि SMTP फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में देखिए कितना आसान फुल फॉर्म भी पूछा था, DNS का पूछा था, SMTP का पूछा था ना। तो कठिन सब नहीं आता। आपको अफसोस तब होगा जब आसान क्वेश्चन गलत होगा। कठिन क्वेश्चन तो सबका गलत होता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। कह रहा कि POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, A3 क्या है, वर्जन 3 है, ठीक। ईमेल को सर्वर पर स्टोर रखता है, क्या बात सही है। कह रहा कि IMAP के माध्यम से उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस से ईमेल एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो पहला आपका सही है, और कौन सा सही है, तीसरा। देखिए सर्वर पर स्टोर नहीं करता है, सर्वर पर स्टोर कौन करता है, IMAP करता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो सही कौन सा होगा, पहला और तीसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए क्या लिखा है, SMTP ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और POP3 ईमेल को सर्वर से हटाकर लोकल मशीन में सेव करता है, ठीक। और IMAP के माध्यम से उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस से ईमेल एक्सेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, MS एक्सेल से है, फार्मूला अब की बार आ रहा है MS एक्सेल से, है ना। कह रहा कि शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से, है ना, शॉर्टकट की का उपयोग पूछ रहा है। तो इसका होता है ना, नया कॉलम या नया रो को जोड़ने के लिए यूज होता है। शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटरनेट में डेटा पैकेट TCP और IP प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। बिल्कुल बात सही है, अभी पहला क्वेश्चन यही आया था ना। कह रहा कि HTTP सिक्योर कनेक्शन प्रदान करता है, जबकि HTTPS असुरक्षित। देखिए उल्टा बोल दिया है। देखिए इसका पूरा नाम अगर आप जान जाएंगे ना तो आंसर अपने आप आ जाएगा। HTTP का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर मतलब सुरक्षा, तो सुरक्षा इसके साथ आ रहा है, तो ए ज़्यादा सुरक्षित होगा ना कि ए। देखिए कर ए सुरक्षित की बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। सुरक्षित कौन सा होगा, HTTPS। IP एड्रेस किसी भी डिवाइस के इंटरनेट पर विशिष्ट पहचान प्राप्त होती है। बिल्कुल बात सही है ना, IP एड्रेस। तो गलत कौन सा है, 2, सही कौन सा है, 1 और 3। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सा है। तो सुपरवाइज्ड एक होता है सेमी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, है ना। तो आपको पूछा इसका एग्जाम्पल कौन सा है, रिग्रेशन, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। आप सब इसको थ्योरी क्लास में देख लीजिए ना, मशीन लर्निंग, तो गलती नहीं होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। इसके लिए भी प्लेलिस्ट में आप सब जाइए, देखिए। कंप्यूटर का बहुत सारा क्वेश्चन हमारे समझ से, कंप्यूटर का कम से कम 300-400 से ज़्यादा तो प्लस क्वेश्चन हो ही गया है ना। तो आप सब किसी भी सब्जेक्ट की यदि तैयारी करना चाहते, यूपी जीके हो, कंप्यूटर हो, है ना, और विशेष रूप से तो योजनाओं की भी क्लास चल रहा है, बहुत अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन चल रहा है, पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 क्लास है स्टेटमेंट का। तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, है ना। बट देखिए अब यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले डेटा को लेबल किया जाता है और फिर उसे प्रशिक्षित किया जाता है, और रिग्रेशन इसी का उदाहरण है। समझ में आया? ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछ लेगा। सबसे पहले सुपरवाइज में क्या होगा, डेटा लेबल होगा, फिर प्रशिक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि एआई में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों समान है। तो बताइए आप सब, क्या दोनों समान है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग? तो बिल्कुल गलत है, दोनों अलग अलग हैं। करके चैट बॉक्स में एआई का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। आप जानते हैं कि जो डीप लर्निंग है ना, मशीन लर्निंग का उत्तम रूप है। समझ में आई बात? तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो एआई में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, ये बात सही है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों अलग अलग है, समान नहीं है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस रूप है, अभी बताया ना, उत्तम रूप। चैट बॉक्स में एआई का प्रयोग किया जाता है ना। आजकल आप सब देख रहे हैं चैट बॉक्स जैसे बड़े बड़े क्या कहते हैं, कंपनियों में यूज होती है ना, और बैंकों में भी यूज होता है असिस्टेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 एमएस वर्ड में आपको बताना Ctrl+E शॉर्टकट का उपयोग। तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये तो आपका सबका सही होगा, है ना। और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, ई के लिए तो हो ही गया। नया फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+O, नया पैराग्राफ जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। आप सब इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र के लिए एफटीपी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। कह रहे कि लैन जो है वैन से बड़ा नेटवर्क होता है। अब बताइए क्या बात सही है। कह रहे कि वीपीएन का उपयोग सिक्योर नेटवर्क के रूप में किया जाता है। देखिए, यदि फुल फॉर्म आपको पता होगा तो खुद कर लेंगे। वीपीएन का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके माध्यम से ना किसी भी प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है सिक्योरिटी के थ्रू। तो तीसरा तो सही है, पहला भी तो सही था। और लैन छोटा नेटवर्क होता है। लैन का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो बड़ा कौन सा हुआ, वैन, है ना। तो यहाँ उल्टा बोला है। तो कह रहा कि लैन वैन से बड़ा होता है, जो कि गलत है, छोटा होता है। तो दूसरा तो गलत है, तो क्या बन जाएगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, ठीक। सब वो लिखा हुआ है जो आप सबको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था अभी जस्ट ही जो पेपर हुआ है। फंक्शन का उपयोग किसी तालिका में डेटा खोजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। वी लुकअप मतलब वर्टिकल मतलब कॉलम की बात कर रहा है, किसी को खोजने के लिए किया जाता है। कह रहा कि काउंट इफ फंक्शन शर्त के अनुसार कोशिका या नहीं रहेगा, सेल रहेगा ना, वो सेल वाला अलग कोशिका की किसी गिनती करता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए काउंट इफ जान लग जाएगा ना, वो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि सम इफ फंक्शन केवल गैर नंबर डेटा को जोड़ता है। बिल्कुल बात गलत है। देखिए गैर नंबर को नहीं जोड़ता, नंबर को जोड़ता है।
वो भी किसको, जिसमें कंडीशन लगा रहेगा उसको क्या करेगा, जोड़ेगा। आप कह सकते हैं ना कंडीशनल नंबर को जोड़ता है, कंडीशन के साथ जोड़ता है क्योंकि इफ लगा है। ठीक, तो तीसरा तो गलत हो जाएगा और पहला दूसरा क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। ठीक, आप सब देख सकते हैं कि वी लुकअप फंक्शन का उपयोग तालिका में डेटा को खोजने के लिए किया जाता है, जो भी पूछा है प्रीवियस ईयर में। काउंट इफ मतलब शर्त आ जाता है, शर्त के आधार पर कोशिका की गिनती करता है। कोशिका मतलब सेल, रो होता है, एक सेल होता है ना, और रो होता है, कॉलम होता है, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, सेल। सम इफ केवल गैर नंबर डेटा को नहीं जोड़ता बल्कि शर्त के अनुसार संख्यात्मक मान को जोड़ता है, वो भी शर्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। हाइपरलिंक के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा कि इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए वीपीएन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। टीसीपी आईपी मॉडल में कुल 4 लेयर होती हैं, ये भी बात सही है। कह रहा कि डीएनएस, देखिए इसी का पूरा नाम अभी आया था पेपर में, डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए किया जाता है। इसका यही काम होता है, आईपी एड्रेस को किस में चेंज करना, डोमेन नेम में। तो सब सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ई। ठीक, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, एआई और मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग की समस्या होती है जब, अच्छा ओवर फिटिंग कहते हैं ना, आप सभी जानते होंगे अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा आ जाता है ना तो वह स्मार्ट बनता है, ऐसे अपने आप को समझता है जैसे उसको सब याद ही हो गया, मतलब पूरी दुनिया का नॉलेज उसको है ना। तो वही लॉजिक सेम टू सेम आप यहाँ लगाएंगे, है ना, मशीन के लिए भी। मॉडल बहुत जटिल हो जाता है और ट्रेनिंग डेटा को पूरी तरह से याद कर लेता है जब, है ना, तब इसी को क्या बोलते हैं, ओवर फिटिंग। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। देखिए, ओवर फिटिंग तब होता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को इतनी अच्छी तरह से याद कर लेता है कि वह नए डेटा पर सही भविष्यवाणी नहीं कर पाता। देखिए होगा कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंसिंग मतलब याद तो रहता है लेकिन भविष्यवाणी भी नहीं कर पाता, क्या फ़ायदा। एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस ए, जो ए वाला चिन्ह है ना, शॉर्टकट प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो वर्तमान तिथि डेट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कथनों पर विचार करना है। गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि क्लाउड स्टोरेज में डेटा केवल एक डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, केवल एक डिवाइस से, क्या बात सही है। कह रहा कि ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, आई क्लाउड भी क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है, बिल्कुल बात सही है ना। तो बताइए दो क्या है, दो आपका गलत, केवल एक ही डिवाइस से नहीं एक्सेस किया जा सकता, है ना। तो ये दूसरा गलत था, तो कौन सा सही होगा, पहला और तीसरा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। देखिए गूगल ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है ना, क्लाउड स्टोरेज। और क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि आप क्लाउड एक प्रकार का क्या होता है, इंटरनेट होता है ना, जहाँ पर आप कोई चीज़ फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं ना, फिर भविष्य में यदि आपको ज़रूरत पड़ा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज का डेटा किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है ना। और ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, आई क्लाउड, ये सब क्या है, क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल शॉर्टकट का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यल, इसका प्रयोग किया जाता है कि बुलेट पॉइंट को जोड़ने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। और क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि एआई, एक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग डेटा और भविष्यवाणी में किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। मशीन लर्निंग बिना किसी डेटा के भी काम कर सकता है, ये बात गलत है। अरे जब डेटा ही नहीं रहेगा तो मशीन थोड़ी ना काम कर पाएगा।
है ना। ट्यूरिंग टेस्ट तो इसीलिए किया गया था। देखिए मशीन लर्निंग जितना अच्छा डेटा रहेगा उतना अच्छा सीखेगा और उतना ही अच्छा काम करेगा। जब डेटा ही नहीं रहेगा तो सीखेगा कहाँ से, तो काम कैसे करेगा, तो गलत हो गया। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया, बिल्कुल बात सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सब देख सकते हैं, ये तो सबका सही होना चाहिए, ठीक। Ctrl+P का उपयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। एक्स का प्रयोग क्या करने के लिए, Ctrl+X टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, आप सब बताइए। और Ctrl+Y का प्रयोग रीडो करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। पहला और तीसरा सही है, एक कट के लिए किया जाता है ना कि कॉपी के लिए। कॉपी के लिए Ctrl+ क्या होता है, C होता है ना। तो 1 और 3 सही है, कहाँ पर है, बी ऑप्शन पर। अच्छा, जो कॉपी पे जो रीडो अंडो होता है ना, जेड से क्या होता है अंडो, तो कितना बार ये सब आप कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं खाली, रीडो अंडो बस। तो देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आप सबका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आप सब अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें, है ना, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप सबकी तरह ऐसा हम मेहनत करते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।